सो हे एवरीबॉडी, तो इस वीडियो में हम देखेंगे दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। एंड इसमें जो CBSE का इस पर जो सैम्पल पेपर है उसमें ऐसा क्वेश्चन आई थिंक आया है, ओके। तो देखो ऐसा क्वेश्चन देखो कैसे करना है कि इसमें तुम्हें एक कैपेसिटर दिया होगा और उस कैपेसिटर में हमें उस कैपेसिटर के डालने के बाद विद इन द कैपेसिटर हमसे पूछा जाएगा कि उस डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होगा ऑन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज होगा और कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ओके। तो इसमें जनरली हमारे पास दो केसेस होते हैं। तो पहला केस जो होगा दैट वुड बी, तो जो पहला केस होगा दैट वुड बी बाय कनेक्टिंग द बैटरीज, बाय कनेक्टिंग द बैटरीज, ठीक है, कनेक्टिंग द बैटरीज। तो जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ओके, और दूसरा बन सकता है डिसकनेक्टिंग द बैटरीज। तो दोनों केस हम देखेंगे, ओके। तो पहला जब भी हम कनेक्टिंग वेदर इट इज डिसकनेक्टिंग, तो हमें सबसे पहले कैपेसिटेंस चेक करना होता है, वेदर आर कैपेसिटेंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और रिमेनिंग द सेम। तो हर बार हमारा कैपेसिटेंस क्या रहेगा, कैपेसिटेंस विल ऑलवेज इंक्रीज, कैपेसिटेंस विल always increase because we know our relationship when the dielectric slab is inserted between the capacitor, तो उसका relationship क्या होता है, that is K epsilon A by D, that means और K की value is always greater than 1, okay। तो इसलिए लिहाज से हमारा जो capacitance होगा that will be increasing always, okay, because C is directly proportional to the K, ठीक है। तो C इंक्रीज होगा दोनों केसेस में, डिसकनेक्टिंग में भी और कनेक्टिंग में भी। अब बात आ जाती है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसमें सबसे पहले हम चूज करेंगे पोटेंशियल को, ओके। देखो पोटेंशियल क्यों आ रहा है इसमें, पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर क्यों बन रहा होगा, दैट ड्यू टू द बैटरीज। जो भी पोटेंशियल है वो बैटरी के कारण ही आ रहा है ना, बिकॉज चार्ज हमारा बैटरी से आ रहा है। तो जो भी पोटेंशियल है वो ड्यू टू द बैटरी से आ रहा है। जितना इस डायग्राम में जितना पोटेंशियल हमारा बैटरी का है, जितना चाहे EMF कह लो बैटरी का, उतना ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस होगा कैपेसिटर के इक्वल, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट मीन्स स्टिल देन आवर पोटेंशियल विल रिमेन्स टू बी V, ठीक है। पोटेंशियल नहीं बदलेगा बिकॉज हमारी बैटरी नहीं बदल रही, ओके। तो अब एक और चीज़ है दैट इज चार्ज चेंज होगा कि नहीं होगा। हमने दो फैक्टर्स देख लिए, हमारा पोटेंशियल भी सेम रहेगा, दिस इज सेम, इसका क्या आंसर आया, सेम आया, बिकॉज बैटरी इज सेम, ओके, एंड कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड। तो इससे हमारा चार्ज पर क्या फ़र्क पड़ा, चार्ज वुड इंक्रीज और डिक्रीज, डेफिनेटली चार्ज वुड इंक्रीज बिकॉज वी नो Q इज CV। इसमें से जो पोटेंशियल है दैट इज सेम बट आर कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड, सो चार्ज जो बढ़ेगा, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी जो होगी कैपेसिटर की, दैट विल बी इंक्रीज्ड। तो Q तो बढ़ेगा, इसका मतलब एक और बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अब बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हमारा फ़र्क क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नथिंग बट dV by dr, इन दोनों में यही रिलेशन है। और यू सिंपली से दैट E इज इक्वल टू V by D, ओके। सिंस V इज सेम देयरफॉर आवर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ टू बी सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं करेगा। तो ये है केस जब हमने बैटरीज को कनेक्ट रखा है, तो ये भी सेम रहेगा। और एक और फैक्टर है चार्ज, दैट इज इंक्रीज्ड ऑल्सो, ठीक है। तो दूसरा केस अब हम लेते हैं, दैट इज डिसकनेक्टिंग द बैटरीज, ठीक है। तो उससे क्या होगा, देखो उससे यही होगा कि अगर यहाँ पर मैं बैटरी को रिमूव कर दूँ, अगर मैं देखो बैटरी को रिमूव कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओके। तो अगर बैटरी को रिमूव कर रहा हूँ तो एक बात तो याद रखो, वो बात क्या है कि चार्ज हैज़ टू बी कंजर्व्ड, देन चार्ज कैनॉट बी चेंज्ड,
चार्ज इज सेम नाउ, ठीक है। सो व्हेन एवर वी, देखो चार्ज सेम क्यों रहेगा, बिकॉज इट इज अ इनकम्प्लीट सर्किट, इनकम्प्लीट सर्किट। और जब इनकम्प्लीट सर्किट होता है, जब हमारे पास इनकम्प्लीट सर्किट होता है, देन चार्ज डज नॉट फ्लो इन द वायर्स। अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो चार्ज चेंज भी नहीं होगा, ओके। सो चार्ज इज सेम। तो लिख लेता हूँ मैं दैट, या यहाँ पर डिसकनेक्टिंग द बैटरीज, डिसकनेक्टिंग द बैटरीज, आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरीज चार्ज इज सेम, ओके। अब पोटेंशियल का क्या होगा? अब पोटेंशियल का क्या होगा? देखो पोटेंशियल इज नथिंग बट, देखो सबसे पहले कैपेसिटेंस का देख लो। कैपेसिटेंस मैंने पिछली बार भी अभी कहा था दैट सी इज हैज टू बी इंक्रीज्ड इन बोथ द केसेस, वेदर इट इज कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। सी तो सेम रहेगा, मतलब इंक्रीज करेगा, दोनों केसेस में इंक्रीज करता है। दैट मीन्स व्हाट इज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, दैट वी नो। जान कि वी किसके बराबर है? वी बराबर है सी बाई क्यू, ठीक है। वी किसके बराबर है? सी बाई क्यू। तो क्यू तो सेम है, यहाँ पर क्यू तो सेम है, तो कौन सी चीज़ बढ़ रही है? हमारा सी बढ़ रहा है। अगर सी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इस केस में पोटेंशियल बढ़ेगा हमारा। सॉरी बढ़ेगा नहीं, बिकॉज जहां पर मैंने गलत लिख लिया, देखो यहाँ पर v आएगा q बाई सी, ध्यान से देखना, सॉरी v आएगा q बाई सी। तो q तो सेम है बट c बढ़ रहा है। अगर c बढ़ रहा है तो v क्या होगा? डिक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, वो गलत मैंने लिख दिया, सॉरी। एंड v विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है। अगर v डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसका भाई है, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट, सारे फैक्टर्स आई थिंक हो गए हैं, चार्ज, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल।